हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जाम में, सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देर किए ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग भी अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहिए कि आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन खुद से आपको आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। इसका सही आंसर दोस्तों है प्रोटोजोआ। नींद नहीं आने की को अंग्रेजी में कहते हैं इनसोम्निया, जिसमें आप व्यक्ति को नींद नहीं आता है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। अगर व्यक्ति को ज़्यादा नींद आने लगे दोस्तों, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हाइपरसोम्निया। कई बार एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछता है, हाइपरसोम्निया, अत्यधिक नींद आना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोजोआ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वर्षा को मापा जाता है। वर्षा को मापते हैं रेन गेज से, GUAGE। रेन गेज से क्या नापते हैं? वर्षा को मापते हैं कि कितनी वर्षा हुई है, कम या ज़्यादा। बैरोमीटर से नापते हैं हम लोग, क्या नापते हैं दोस्तों? प्रेशर नापते हैं, दाब नापते हैं, दाब। ठीक है, और अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? इससे हाइट की नापते हैं, किसी चीज़ की हाइट, ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होगा तो उसका रंग कैसा होगा? मतलब जब उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तो उसका रंग होगा बैगनी। कैसा होगा दोस्तों? उसका कलर होगा बैगनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ठीक है, एक होता है परमाणु क्रमांक, एक होता है परमाणु द्रव्यमान। तो ये वाला क्या हो गया? परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का H11, इसका परमाणु क्रमांक भी एक है और द्रव्यमान भी लगभग एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी दोस्तों क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा भी है। अभी 14 सितंबर बीता है, क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, क्या हिंदी को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था राजभाषा के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है कहाँ पर? टमाटर में, दूध में, सिरका में, जीरा में। तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, मिल्क में। ठीक है, तो दूध इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तितली, कबूतर, मेढक, बिल्ली। सही आंसर है दोस्तों बिल्ली। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? मेढक, मानव, ककड़ी, मकड़ी, कबूतर। तो देखिए, मेढक में होता है रीढ़ की हड्डी, मानव में तो आप देख ही रहे हैं, कबूतर में भी होती है, मकड़ी में जो है रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा मकड़ी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया गया था 1919 में, लेकिन जो शुरू हुआ था एक्चुअल में 1920 से 1922 तक, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिखा नहीं है तो 1919। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में 13 अप्रैल के दिन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ये सब भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एडिशनल बता रहे हैं आप लोगों को, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। अभी दोस्तों MTS का एग्जाम होने वाला है, GD का एग्जाम होगा, टेट, सुपर टेट का एग्जाम होता रहता है। तो ठीक है दोस्तों, सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है? तो सही आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही आंसर है दोस्तों, इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, साक्षर लिखना चाहिए था। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9। कितनी है? 9। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है? ग्रेफाइट, इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का उच्चतम भंडार है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड जो होता है प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जो कि पानी के दूषित पानी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? डीएनए, एडीपी, एटीपी कि आरएनए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन, फुल फॉर्म में पूछा जाता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, फास्फेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उच्चतम भंडार है? मैग्नीज, देखिए मैग्नीज का एमएन होता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ओडिशा, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल सामान्यतया पाया जाता है? तो ये पाया जाता है संतरे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दो कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी जनगणना थी? मतलब भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो एक जनगणना थी 15वीं। ठीक है, जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो कहेंगे, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी जनगणना। ठीक है, तो 15वीं जनगणना 2011 में थी। जनगणना का अंतराल है 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना हर वर्ष होती है। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से जनगणना हो नहीं पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो उत्तरी मैदान जो है जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़, जिसमें कौन सी सबसे ज़्यादा होती है? चावल के लिए सबसे ज़्यादा ये लाभदायक होती है। गेहूं भी होता है, चावल के लिए ये सूटेबल मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीप पड़ोसी देश हैं? सही आंसर है श्रीलंका और मालदीव। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप वो भाग होता है जो पूरी तरह से समुद्र से या समुद्र के पानी से घिरा होता है। तो श्रीलंका भी घिरा हुआ है और मालदीव भी घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर का खून ठंडा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कछुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? मतलब कितने मिनट का चलता है मैच? तो ये चलता है 90 मिनट। कितने मिनट? 90 मिनट, 1.5 घंटा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो आधुनिक पीरियोडिक टेबल में अवधि है 7 और समूह है 18। 7 और 18 सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में भी रिपीट किए जाएंगे। तो बिना कोई क्वेश्चन मिस किए आप लोग वीडियो में बने रहिए। निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश है? देखिए आंसर, देखिए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, इस दक्षिणी गोलार्ध में है। ईरान भी नहीं है, रसिया भी नहीं है, मालदीव है। ठीक है, सीमा के रूप में इसकी जो हमारा जो वाटर बॉडी का जो सीमा वो लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जिसका नाम क्या कहते हैं उसको? सांगपो नदी बोलते हैं, सांगपो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यूपी चौथे स्थान पर आता है। और नंबर 1 पर कौन आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? राजस्थान, राजस्थान याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु है एक्टिव सोडियम। ठीक है, सोडियम, सोडियम को अगर हवा में मतलब एयर में लाया जाएगा तो तुरंत क्रिया करके ऑक्सीजन से क्या बना देगा? NaO2, और तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों लूनी नदी। और लूनी नदी काफ़ी ज़्यादा क्या है? सैलाइन है। सैलाइन का मतलब इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नमक की मात्रा।
साल्टी रिवर कह सकते हैं एक प्रकार से इसको। तो लूनी नदी क्या है, रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? ऑप्शन देख लेंगे, नमक, चीनी और दूध घुलनशील है, चाक का पाउडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घुलनशील नहीं है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो चारों ऑप्शन को देख लेंगे आप। इस समय सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, वंदे भारत। फिलहाल में अभी जो बुलेट ट्रेन में काम चल रहा है उसके बनने, जब वो गतिशील हो जाएगी तो हो सकता है वंदे भारत को पछाड़ दे। फिलहाल में वंदे भारत नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत की सीमा से म्यांमार किस दिशा की ओर है? तो भारत की सीमा से म्यांमार जो है पूर्व की दिशा की तरफ है। ठीक है, आप लोग मैप का नॉलेज भी जरूर रखिए। ठीक है, भारतीय मैप, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप का नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुंदर वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदर वृक्ष जो हैं, सुंदर वृक्ष जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, वास्को डिगामा का नाम आपने सुना होगा। सबसे पहले वास्को डिगामा आया था। ये वास्को डिगामा क्या था? पुर्तगाली था। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, न जाने कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया और रिपीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो कर्नाटक के दूसरे युद्ध में हार हुई थी डुप्ले की। किसकी? डुप्ले की। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? तो हैदर अली जो था मैसूर का शासक था, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अहमद उद्दुल्ला ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता गया है? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है दयानंद सरस्वती को। इनका फेमस नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। याद रखेंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की है आर्य समाज की। और इनका फेमस कोट जो था वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। याद रहेगा दोस्तों। अब विवेकानंद ने स्थापना की थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको आंसर पता होगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1871 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है, लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार में गए थे तो उनकी हत्या की गई थी। अब दोस्तों एक अपडेट बता देना आप लोगों को, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अभी 2-3 दिन हुआ होगा, इनकी राजधानी का नाम बदल के रखा गया है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी का नया नाम क्या है? तो इसका सही नाम है श्री विजयपुरम। अगला क्वेश्चन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी जैसी क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी लंदन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। गांधी जी द्वारा संचालित चंपारण, जो कि बिहार राज्य में है,
बिहार का पूर्वी जिला, वहाँ पर इनका पहला आंदोलन था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, चंपारण 1916 में, ठीक। खेड़ा बाद में हुआ था, 1917 में ही हुआ था, चंपारण के बाद हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है, तो याद रखेंगे क्रम भी। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, पीछे ऊपर ही हमने बताया अभी इसको। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह फेमस नारा किसका है? तो यह फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का, जिसे हम प्यार से नेताजी भी कहते हैं, नेताजी। और याद दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। सॉरी महात्मा को जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें 1943 में रेडियो पर पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रपिता सबसे पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को कहा था 1943 में। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हरिजन पत्रिका के संपादक या अथवा लेखक कौन थे? तो हरिजन पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी। 1932 में उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको अत्यधिक अच्छा लगेगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, इसको शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।